क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन बनाया था आगे, क्वेश्चन बनाए हो ना, जब बोलेंगे तब बनाइएगा, है ना क्या? हाँ, तो आज हम लोग, आप लोग को हम बोल रहे हैं कि आज से अभी, आज दिन भर और रात को खाना आप लोग नहीं खाइएगा, कल सुबह उठ के खाइएगा लोग, ठीक है? पक्का बोलिए, एक भी कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी के रहना है। आप तो बोले खाना नहीं खाना है। खाना मतलब कुछ नहीं खाना है, बिस्किट खाना भी, खाना मतलब क्या, बिस्किट खाना, चॉकलेट खाना, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कुछ नहीं खाना है। जब आप लोग बिना बोले हुए होमवर्क नहीं बनाते हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम आज बोलते हैं कि आप लोग खाना नहीं खाइए, क्या बोलते हो? हाँ, फिर वही बात है। चलो आ जाओ, ठीक है? इस बार क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को आराम से समझो पहले यहाँ पे, ठीक है? चरों के लिए क्या है? चरों के दिए गए मान पर, चरों के क्या दिए गए मान, तो चर यहाँ पे x है कि नहीं? तो देखो तो x का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पे y का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पर t का मान कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो मतलब चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का क्या ज्ञात कीजिए, x का मान यहाँ पे 1 है और बहुपद ये है, y का मान 2 है, ये बहुपद है कि नहीं है? t का मान a है और यहाँ पे ये बहुपद है कि नहीं? तो जहां पे t है, जितना जगह में t है वहां पर क्या रख देंगे, a, क्या रखेंगे? जितना जगह में x है कितना रखेंगे, a। जितने जगह में y है कितना रखेंगे, 2, और कुछ करना नहीं है। तो देखो तो यहाँ पर p ऑफ x क्या चीज है, p ऑफ x, यानी कि जो बहुपद है वो किस रूप में है, x के रूप में। क्या बहुपद है, 5x² माइनस 3x प्लस कितना है, 7। अब p ऑफ x के जगह में कितना रखना है, 1, समझो आराम से। तो 5 गुना 1 का स्क्वायर होगा माइनस 3 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं होगा, बोलोगे जल्दी जल्दी। 1 का स्क्वायर 3 का 3 प्लस कितना हो गया, 7। 5 का 5 माइनस 3 प्लस कितना हो गया, 7। 5 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 प्लस 7, 2 और 7 कितना हो गया, 9। काम खत्म, समझ में आ गया होगा। आ जाओ इसमें, यहाँ पर देखो तो तुम्हारा क्या चीज है, p ऑफ y, p ऑफ क्या, अच्छा q ऑफ y है ना, तो q ऑफ y यहाँ पर क्या चीज है, 3y³ माइनस 4y प्लस रूट कितना है, 11। अब देखो y की जगह में कितना रखना है, 2 रखना है। तो चलो जहां जहां पे y है वहां पर क्या रख देंगे, 2। माइनस 4 गुना 2 प्लस कितना हो गया, रूट 11। 3 गुना 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 होगा। माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 प्लस रूट कितना होगा, 11 हो गया। 3 8 कितना हो गया, 24 माइनस 8 प्लस रूट कितना हो गया, 11 हो गया। 24 में 8 घटाएंगे, 24 में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 16 प्लस रूट 11। क्या ये दोनों को हल कर सकता है तुम, नहीं ना, क्योंकि ये रूट में और ये रूट में नहीं है, तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है, हो गया काम खत्म। इसमें आ जाओ, p ऑफ t, p ऑफ क्या, यानी कि जो बहुपद है वो किस रूप में है, t के रूप में। क्या चीज है, 4t का घात 4 प्लस 5t का घात 3 माइनस t स्क्वायर प्लस कितना है, 6। और जहां जहां पे t है कितना रखेंगे, a रखेंगे, कितना रखेंगे, तो 4a का घात 4 प्लस 5a का घात 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो 4a का घात 4 कितना है, a का घात 4, 5a³ माइनस a स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 6। क्या आप इसको हल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घात 4 घात 3 घात 2 यहाँ पे घात नहीं है, तो सब अलग अलग है कि नहीं है, तो हल हम लोग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत होगा, चलो फटाफट क्वेश्चन में होता है जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि -2 कौन, -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या कौन, -2 और कौन 2 जो है इसका शून्यक है कि, और शून्य का मतलब क्या होता है, x का मान, इसका मान। तो देखो -2 को एक बार यहाँ पर रखेंगे, अगर 0 आ गया, क्या आ गया, तो शून्यक होगा, वही ना होता है। शून्य किसको बोलते हैं, x का वैसा मान, किसका, x का यानी कि चर का वैसा मान जिसको रखने पर क्या बना दे, 0 बना दे। क्या बना दे, तो पहला रखेंगे -2, फिर क्या रखेंगे, 2 का रखेंगे।
अब देखो बहुपद जो है वो किस रूप में है, एक्स के रूप में है ना, किस रूप में है, तो यहाँ पे बहुपद यानी कि पी ऑफ एक्स जो है वो क्या तुम्हारा एक्स प्लस 2 है, समझो आराम से। अब पी ऑफ पहला एक्स के जगह में कितना रखेंगे, -2, तो -2 प्लस कितना हो गया 2, माइनस प्लस 2 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 0, तो P ऑफ -2 बराबर 0 मिला कि नहीं मिला, यानी कि -2 शून्यक है कि नहीं है। अब किसके लिए जांच करेंगे, 2 के लिए, तो अब लगाते हैं P ऑफ 2, P ऑफ क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, क्या 0 आया, तो क्या ये शून्यक है, नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे -2, क्या चीज -2 x प्लस 2 का शून्यक है, x प्लस 2 का क्या है शून्यक है, लेकिन क्या चीज, लेकिन 2 नहीं है, हाँ कि नहीं, -2 शून्यक है ना, लेकिन क्या ये 2 शून्यक है, नहीं है। ये देखकर कैसे पढ़ा होगा, देख रहे ये हम बता रहे करना मार काना के जो बकलोल कहीं का पढ़ा यहाँ रे, क्या कर रहे चलो उदाहरण 4 में क्या बोला देखो आराम से, बहुपद क्या चीज, बहुपद P ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का क्या निकालो, शून्यक निकालो। शून्यक मतलब x का मान, शून्यक मतलब किसका मान, तो चलो इसको शून्यक मत निकालना, मतलब जब भी शून्यक निकालने बोलेंगे 0 बराबर कर देंगे, x का मान निकाल देंगे आराम से, तो 2x बराबर ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये गुना में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -1 बटा कितना हो गया 2, तो शून्यक मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 का शून्यक, 1 का क्या शून्यक कौन है, -1 बटा 2 है। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी फटाक से ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है, सोच कौन मगन में डूब गया। चलो यहाँ पर क्या बोलता है, सत्यापित कीजिए, क्या कीजिए सत्यापित, मतलब किस सिद्ध करने बोला है ना कि 2 और 0, 2 और क्या 0, इसका शून्यक है कि नहीं, बस एक बार 2 को रखेंगे एक बार 0 को रखेंगे, हाँ कि नहीं। चलो तो सर पहला यहाँ पर जो बहुपद है वो क्या है तुम्हारा x² माइनस कितना है 2x है, पहला x के जगह में कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 गुना 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 दुना कितना होगा 4, 4 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो P ऑफ 2 0 मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी कि 2 शून्यक है कि नहीं। अब क्या रखेंगे, अब क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, देख लो आराम से दिख रहा है ना, -2 गुना कितना हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना 0 0, 0 में 0 को घटाएंगे तो 0, 0 इसका भी मिला कि नहीं मिला, यानी कि 2 और 0, 2 और क्या दोनों क्या है शून्यक है, दोनों क्या है 2 और 0, 2 और क्या 0, किसका x² - 2x का क्या है शून्यक है, क्या है समझ में आया या नहीं, अब ये समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हमको फटाक से बना के 5 मिनट के अंदर में बताइए। यहाँ पर क्या होता है निम्नलिखित पर, किस पर, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के क्या ज्ञात करो, पहला में x बराबर कितना दिया हुआ है 0, तो जहां जहां x से पहले 0 रख देंगे, हल कर देंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब तुमको दिक्कत कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान दे लो, पहला नंबर के लिए काम करेंगे आप, ठीक है। तो P ऑफ x बराबर तुम्हारा 5x - 4x² + 3 है कि नहीं है, चलो P ऑफ x के जगह में कितना रखना है 0, तो 5 गुना 0 -4 गुना 0 का स्क्वायर + 3 होगा कि नहीं होगा, 5 को 0 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा -4 गुना 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस कितना होगा 3 होगा ना। अब देखो 0 जब रहे तो इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रहने दो, 4 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0 + 3, ये तो खत्म हो गया, बचा तुम्हारे पास क्या 3, कितने पर सही है 4। चलो सेकंड नंबर बनाइए रहे हैं, 4 घंटा में वो क्वेश्चन बनाइएगा, गलत हो गया। चलो P ऑफ x बराबर, इसलिए हम बोले ना कि डेली मैथ्स को बनाओ, क्योंकि मैथ्स डेली नहीं बनाओगे यही गलत दिक्कत होगा, समझ में आने के बाद भी नहीं बनेगा, यही दिक्कत होगा बार-बार इसलिए बोल रहे हैं। चलो P ऑफ x बराबर क्या तुम्हारा 5x माइनस क्या 4x² प्लस कितना तुम्हारा 3। अब P ऑफ x का मान कितना है -1 है, तो 5 गुना हो जाएगा -1
माइनस 4 गुना हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस माइनस 5 का 5 माइनस 4 गुना माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा। अब इसमें दिक्कत हो रहा है ना, तो माइनस 1 को कितने बार लिख के गुना करो 2 बार माइनस माइनस प्लस 1 का 1 प्लस कितना आ गया 3 हो गया ना माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 4 का 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस माइनस 5 और 4 कितना हो गया 9 दोनों के सामने माइनस प्लस कितना होगा 3 हो जाएगा कि नहीं माइनस प्लस 9 में 3 घटाए कितना बचेगा 6 बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो पी ऑफ माइनस 1 मिला या नहीं मिला, वो दिक्कत है समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर में कितना रखना है 2 रखना है। क्या रखना है किस में रखना है बहुपद में ना। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या तुम्हारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना है 3 है कि नहीं समझ में आ रहा है ना। x की जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो P ऑफ 2 बराबर 5 गुना कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा 3 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। 16 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बड़ा का चिन्ह माइनस प्लस कितना आ जाएगा 3 माइनस प्लस 6 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो P ऑफ 2 बराबर कितना आ गया माइनस 3। कोई डाउट है समझ में आया कोई दिक्कत क्वेश्चन बता रहे आप लोग को बाकी के लिए होमवर्क करेगा। क्वेश्चन में क्या हो रहा है निम्नलिखित बहुपद में से निम्नलिखित क्या बहुपद क्या को दिया हुआ है बहुपद क्या है यहाँ 2 गो है कुल मिला के 4 गो बहुपद है ना। तो निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0 P ऑफ 1 और P ऑफ 2 क्या कर रहे हो ज्ञात करो। यानी कि 3 को मान के लिए काम करना है। पहला रखेंगे 0 फिर रखेंगे 1 फिर रखेंगे 2 समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्या रखेंगे फिर 2 सब क्वेश्चन के लिए ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या रख दे 0 रख दे तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 तो जहाँ 0 उसको हटा दो बचा कितना तुम्हारे पास सिर्फ 1 बचा ना कि नहीं बचा समझ में आया। अब बात करते हो P ऑफ 1 के लिए P ऑफ क्या तो यहाँ पर देखो जहाँ पे y वहाँ पे 1 रखेंगे ना तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 प्लस कितना होगा 1 में घटाएं क्या बचेगा बचा कितना तुम्हारा 1। तो P ऑफ 1 बराबर 1 मिला कि नहीं मिला। अब बात करेंगे P ऑफ कितना 2 वहाँ जहाँ पे y वहाँ पे 2 रखेंगे ना तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस कितना होगा 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस कितना होगा 1 4 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 2 प्लस 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दिक्कत है चलो हो गया ना ये काम कंप्लीट समझ में आ गया। उसी तरह से क्या काम करेंगे उसके लिए भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या रखेंगे 0 तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब होगा कि नहीं। जहाँ 0 उसको खत्म कर दे कोई जरूरत नहीं इसके बचा सिर्फ तुम्हारे पास कितना बचा कि नहीं बचा समझ में आया ना। चलो अब P ऑफ क्या बात करेंगे 1 के लिए बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 1 का क्यूब होगा ना 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का क्यूब कितना होगा 1 3 प्लस 2 का 2 माइनस 1 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस 1 5 में घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो P ऑफ 1 बराबर 4 मिला कि नहीं मिला। अब उसी तरह से बात करेंगे P ऑफ किसके लिए 2 के लिए तो यहाँ पे 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा 2 और 2 कितना हो गया 4 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 होगा ना 4 प्लस 2 चौके कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस माइनस दिख रहा है ना माइनस 8 है प्लस 8 है खत्म हो गया बचा कितना तुम्हारा 4। तो दिक्कत है बाकी क्वेश्चन इस पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा बना के समझ में आया।